साल से हल नहीं होगा। और ये युवक जो है इसने सफीदो मीडिया के पास कॉल की है कि मेरी बात सुनो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। 4 साल से मैं मानसिक रूप से इतना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा कि मैं अब अनिल विज के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसी की पूरी जानकारी देने के लिए सामने जो युवक देख रहे हैं आप, खेड़ा के नौती गाँव का युवक है, पूरा मामला जानेंगे इस युवक से कि क्या इसकी समस्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। राम राम आपके सभी दर्शकों को। चलो बहुत बहुत राम राम, आपका भी मंगल हो। ये बताओ क्या समस्या है, शुरू से लेकर अंत तक क्या समस्या है, क्या परेशानी है? इतना मानसिक रूप से आप परेशान हो चुके हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत इतनी बड़ी है पत्रकार साहब, अगर कोई कमजोर से दिल का आदमी हो तो अभी तक मरे जांदा। इतनी तगड़ी है, इतनी गंभीर समस्या है जी। मरने की बात कर रहे हो? बिल्कुल जी, मैं भी मर जांदा। ये तो ये लगा लो कि परमात्मा ने अभी तक सांस रख रखी, जो कर मर्जी लगा लो है। अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सारी मेहनत हमारी तो बिजली घर में जाओ और कड़ी जाती, सारी कमाई। इतना परेशान हो चुके हो? बिल्कुल इतना परेशान हो चुका है जी कि अगर आदमी जीने की सोचे जी भी नहीं जिए। अच्छा हाँ, तो क्या समस्या भाई? समस्या मरने की बात कर रहे हो? समस्या ये है जी, एक दिन की समस्या तो आधा आदमी बच जाएगा, 2 दिन की समस्या तो आदमी निकट जाएगा, लेकिन अपनी समस्या है 4 साल की। एक दिन की नहीं, 4 साल की। और ये लगातार चल रही है? ये लगातार चल रही है। जैसे कि मतलब कि कोर्ट में तारीख दी जाती है ना, मेरे को हर महीने तारीख दी जाती है। यानी कि तारीख पे तारीख जी बिल्कुल, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। अच्छा हाँ, अब मेन परेशानी मेरी जो है 2021 में मेरा जो मीटर है वो पोल पे आया था बाहर। अच्छा, वो तो सबके आगे थे? हाँ, सबके आगे थे, मेरा भी आया था उसमें। उसमें तो कोई इतराज नहीं थी आपको? तो उसी टाइम से मेरा जो है इतना बिल बढ़ के आने लगा कि मतलब कि कभी 1000 यूनिट का बिल आ रहा है, कभी 1500 यूनिट का आ रहा है। लेकिन अगर वो सही मानने में 1000 यूनिट मेरा मीटर निकाल रहा है और उसका बिल दे रहे हैं तो भी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मेरा मीटर इतने यूनिट निकाल नहीं रहा, बिल उसका बन नहीं रहा, तो भी फिर मुझसे मजबूर करके भरवा रहे हैं। अगर नहीं भरता हूँ तो मीटर पाटने आ जाते हैं। इलेक्शन काट देंगे। हाँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे गर्मी में, कहाँ जाएंगे सर्दी में जब उनको लाइट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास मैंने पढ़ने वाले बच्चे आपके? हाँ, पढ़ते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं। एक 1.5 साल का लड़का है, एक 7 साल की लड़की है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं। बताओ उनका क्या भविष्य होगा इस तरह के अंधेरे में, अगर मेरी मजबूरी के कारण ये बिल का कनेक्शन कट गया तो मीटर का। तो मेन समस्या है क्या आपको? मेन समस्या सर मेरी ये है, मेरा जो मीटर लगे हुआ है, मेरे मीटर का 2021 से लेकर 2025 चली हुई है, अभी तक भी MCO अपडेट नहीं हुआ है। 4 सालों में कितने चक्कर काट ले इसके लिए तुमने? मैं इतने चक्कर काट चुका हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए। 4 साल में मैंने जितने बिजली घर में काटे हैं, 9 साल मैंने ससुराल में नहीं काटे। ओहो, जुल्म हो गया भाई। हाँ। अच्छा आप बताओ, पूरी बात बताओ, क्या समस्या है? पूरी बात ये है, और एक बात इसमें सोचने वाली है पत्रकार जी, जो मेरा अकाउंट नंबर है और मेरे अकाउंट नंबर में जो मेरा मीटर लगा हुआ था पोल पे, उस मीटर का बिल ही नहीं आता, बिल ही किसी और मीटर का आता है। फिर आप क्यों भरते हो उसको जब किसी दूसरे मीटर का है? तो मैं यही समस्या लेके तो बिजली घर जाता हूँ जी। अच्छा। लेकिन इन समस्या को जानते हुए भी वो ठीक नहीं कर रहे। मैं कोई प्रूफ है उसका? बिल्कुल प्रूफ है जी, दिखा दो। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मीटर किसी और का है, आपके नाम आता है बिल उसका? बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ। ये मैं देख सकते हैं। एक और बात निकल कर सामने आई है, बहुत बड़ी लापरवाही की, कि मीटर नंबर कोई और है और बिल किसी और के इनके आ जाता है, यानी कि दूसरे मीटर का बिल आपके आ जाता है। ये है जी साइट सर्वे रिपोर्ट, SIT। जो हाँ, जो लाइन मैन के द्वारा पोल से ली गई है मेरे मीटर से। कब ली थी ये ली थी 2024 की स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, 2024 से स्टार्टिंग में। आप इस पे ये मेरा जूम करके दिखा देना। कॉपी नहीं है इसकी? हाँ, कॉपी है मेरे पास सर इसकी। आप इसकी तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है बिजली विभाग सफीदों की। ये सर मेरे पास इसकी कॉपी है, ये दिखाओ आप। ये कॉपी है मेरे पास इसकी।
इसमें जो मेरा मीटर नंबर है, सीरियल नंबर मेरे मीटर का, शायद सर्विस रिपोर्ट है। हाँ, ये मेरा ओरिजिनल मीटर नंबर है। इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया, कौन आया था रिपोर्ट में? ये था सर अशोक जांगड़ा नाम का लड़का है, ये लाइन मैन है, जो मेरे गांव के छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी देखते थे वही देखते थे। अच्छा, हाँ। तो क्या रिपोर्ट में मेंशन क्या किया इसने रिपोर्ट में मेंशन किया है एमसीओ नोट अपडेट। अच्छा, मेरे मीटर का 2024 तक कोई एमसीओ अपडेट नहीं था। अच्छा, हाँ, यानी कि कुल मिलाकर मैं, हाँ, अच्छा, कुल मिलाकर मैं एवरेज के बिल भरता आ रहा हूँ और मुझसे जबरदस्ती भरवाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, अगर मान के चलो मेरा यूनिट आती है 200 और मुझसे बिल भरवाया जा रहा है 1000 यूनिट का, ये तो 800 यूनिट होगी फिर। हाँ, 5 गुना ज्यादा। मैं आपके साथ सबूत दिखाऊंगा इस चीज का। अच्छा, एक सबूत मैं अभी ताजा दिखाता हूँ आपको, पहले वाली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी अभी ताजा देखो आप, ये मीटर का बिल दिखाओ, इसमें आराम से रोक के रखो इसको। तो आप देख सकते बिल दिखाया जा रहा है यूरो को दोबारा, क्या है इस बिल में? ये फ्रेश बिल है सर, अभी इसी मंथ का। ये भर दिया आपने? ये 785 यूनिट है सर इसमें। अच्छा, ये 785 यूनिट टोटल यूनिट है जो नया मीटर कनेक्शन कटने के बाद लगा है मेरा। अच्छा, उस मीटर का। और 785 यूनिट है, और आप इसमें देख सकते हो 1146 कंज्यूम यूनिट दी गई है इसमें। 1146। कितना यूनिट का डिफरेंस है आप बताओ? ये तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया, तकरीबन 500 यूनिट के करीब हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे रिलेटेड मैं एक चीज और दिखाता हूं, इससे जो पहले वाला मेरा बिल है, ये और दिखा दो। ये इससे पहले का मेरा ये बिल है, ये दिखाओ इसमें कितनी यूनिट है? दिखाओ। 148 यूनिट। 148 यूनिट। और इसमें कितनी यूनिट थी? 785 यूनिट। इसमें 785। और इसमें डेट देखो सर एक बार, डेट भी दिखाओ। डेट 4/2/25 ये है सर, 22/3/25 की यूनिट है ये 148। हाँ, 22/3/25 की है सर। अब इसकी यूनिट देखो 22/2/25 से कैसे रिपीट किया इन्होंने ये बिल? तो आपने पूछा नहीं लिए कैसे कर दिया? मैं गया हूं सर वहां पे, लेकिन मेरे को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप किन की इसे अपनी समस्या को लेकर किन अधिकारियों से मिले हो? मैं इस समस्या से स्टार्टिंग से महेंद्र जी से मिला था। अच्छा, उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि भाई नेक्स्ट बिल आपका जो आएगा वो अच्छी तरह से बहाल होकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ कि बिल बढ़ता गया। जब हो गए 20-25 हजार रुपए, मेरे को बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे। मैं भर नहीं सकता था, मैं इतना समर्थ नहीं था मैं इतने एक साथ भर दूं। लेकिन क्या हुआ कि उसी टाइम मीटर कनेक्शन काटने वाले आ जाते हैं। अच्छा, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके ब्याज पे उस बिल को भर देता हूँ, दोबारा अपने मीटर को बचा लेता हूँ, फिर कंप्लेंट करता हूँ। अच्छा, फिर कंप्लेंट करने के बाद फिर मेरे को यही दिलासा दिया जाता है कि भाई अगली बार तेरा बिल पक्का ठीक होके आएगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। 2025 होगी सर, 2021 से स्टार्टिंग है और 2025 हो चुकी है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब ये लगा लो कितने समस्या का सामना किया होगा मैंने। इसके बाद ये महेंद्र जी जो था 1 साल नहीं रहा, 2 साल नहीं रहा, कम से कम 5-7 साल तो रहा होगा वो। अच्छा, उसके टाइम के बाद सुभाष जी आए। अच्छा, सुभाष जी को मैंने कंप्लेंट दी। सुभाष जी का भी यही रिस्पॉन्स रहा कि आगे ठीक हो के आ जाएगा तो इस बिल को मत भर। अच्छा, मना कर दिया उन्होंने भी, इस बिल को मत भर, जब तक तेरा बिल ठीक न हो कोई आए तो। भाई संजय नाम है ना आपका? जी। कोई भी बात झूठ मत बताना। झूठ नहीं बताऊंगा सर, सच बोलना जो भी हो। मेरे पास हर चीज का, हर बिल का एविडेंस है, मैं सबूतों के साथ बोलूंगा जो भी बोलूंगा। हाँ, मैं अपने मत बोलना। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मत लगाना, बिल्कुल भी। सुभाष जी जो है, सुभाष जी ने बोला कि अगला बिल आपका ठीक हो गया जाएगा, आप बिल को मत भरो। ठीक है, अगली बार फिर गलत बिल आ गया। अच्छा, तो ऐसे करके फिर बिल बढ़ा, ऊपर से ऑर्डर आ गए, लाइन माइन 4 साल से यही काम यही चल रहा है। अच्छा, ऊपर से ऑर्डर आ गए 29,000 बिल हो गया सर मेरा।
टोटल 29,000 इकट्ठा होके इस उम्मीद में कि मेरा बिल ठीक आएगा। ठीक होके आएगा। हाँ, और वो खुद ही मना करते थे, खुद ही मना करते थे, बिल मत भरो। बिल ठीक होके नहीं आया, लेकिन कनेक्शन काटने वाले फिर पहुंच गए। वो तो उनके कहने पे आपने बिल नहीं भरा ना। हाँ, वो खुद ही तो कहते थे आप फिर कनेक्शन काटने वाले पहुंच गए। मैं बोले भाई, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि भाई बिल मत भर जब तक ठीक ना हो। अच्छा। वो ये बोलते हैं भाई हमें तो ऑर्डर मिला है, हम तो कनेक्शन काटेंगे। अच्छा। उन्होंने मेरा कनेक्शन काट दिया सर। ये तो फिर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। मेरे मान सम्मान को बिल्कुल सर। लोग भरे हुए थे चौक के अंदर जब मेरा मीटर का कनेक्शन कटा। सब जानते हैं मैं कैसा हूँ, मेरा परिवार कैसा है? मेरे को आत्म सम्मान मेरा बिल्कुल नहीं रहा उस टाइम लोगों की नज़रों में कि भाई ये काम धंधा भी करते हैं, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, फिर भी इनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है? आप बताओ मैं क्या करूँ इस टाइम पे? तो बिल कटने के बाद सर मैं फिर बिजली घर जाता हूँ। अच्छा। बिजली कनेक्शन कटने के बाद कनेक्शन कटने के बाद उखाड़ के ले गए। हाँ, अच्छा। कनेक्शन कटने के बाद मैं बिजली घर जाता हूँ। तो वो बोलते हैं भाई जितना तेरा बिल है वो भरना पड़ेगा, भर के दूसरा मीटर लगेगा तेरा, ऐसे मीटर नहीं लगेगा। अच्छा। मैं बोला मखा जितने भी मेरी ईब तक की यूनिट हुई है उसके हिसाब से मेरा बिल बढ़ाओ, मेरा एमसीओ अपडेट करो। है ये दिलासा हर बार देते हुए आए आप 4 साल से। 4 साल से कम से कम अपनी परेशानी का जो मेरी परेशानी थी, है आपके महकमे की जो जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी को पूरा करते आप। मेरा मीटर कनेक्शन काटने से मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर उन्होंने अपना काम कर दिया होता। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने अपना काम नहीं किया, तकलीफ तो होगी सर, मेरे को तकलीफ होगी। उन्होंने अपना काम नहीं किया और मेरा कनेक्शन कट रहा है सिर्फ उन्हीं के कारण। फिर उसके बाद एसडीओ साहब से मिला, जेई साहब से मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मेरे को किसी ने रास्ता दिया कि आप एक्शन साहब से मिलो। मैं एक्शन साहब से मिला। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो एससी साहब आए हुए थे जिनसे अच्छा। एक्शन साहब से मिलने के लिए कोई मीटिंग थी। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला आप मेरा नंबर लो अगर हाँ एससी साहब ने बोला जी। अच्छा। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। एससी साहब ने कहा जी। मेरा बकायदा उनका नंबर है मेरे पास उनका। अच्छा। हाँ, मोबाइल नंबर भी है उनका। अच्छा। मेरे पास कॉल करना अगर कार्रवाई ना हो तो। अच्छा, एससी साहब ने बोला। एससी साहब ने बोला मेरे को ये बात। खुद बोला आपको? हाँ, खुद बोला मेरे को। ये कब की बात है? ये तकरीबन हो गया सर फरवरी की स्टार्टिंग की बात है सर, ये यानी कि 2025 की स्टार्टिंग की। 3-4 महीने इसको हो गए। हाँ। अच्छा, चलो फिर हाँ। उसके बाद तो मैं उसके बाद दोबारा फिर एक्शन साहब से मिला 4-5 दिन के बाद। अच्छा। कंप्लेंट देकर आया लिखित में एससी साहब को और एक्शन साहब को। अच्छा। कंप्लेंट देकर आया। तो कुछ दिन बाद मैं फिर वापस गया कि भाई कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो एक्शन साहब ने एसडीओ साहब को कॉल की कि भाई ऐसे ऐसे करके केस है, अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? आपके विषय को लेके? मेरे विषय को लेके। अच्छा। एसडीओ साहब ने मेरे को वहां बुलाया। अच्छा। एसडीओ साहब ने वहां बुलाकर मेरे को परेशानी पूछी, मेरे बिल वगैरह देखे। देखने के बाद उन्होंने एक बार तो बोल दिया कि भाई इनका कनेक्शन आप लगा दो, नया मीटर लगा दो। नया मीटर आप ये देखो सर, मेरे से उस टाइम भी 25,000 रुपये भरवाए गए 29,000 में से। अच्छा। जब मीटर लगाया मेरा बिना किसी मेरी समस्या के समाधान हुए। एससी साहब के इंटरफेयर के बाद भी? जी। अच्छा। हाँ, उसके इंटरफेयर करने के बाद भी वो उनके पास एक बैठा हुआ था, शायद जय हो, मेरे को कंफर्म नहीं है कौन था। उन्होंने बोला सर इनसे पैसे तो भरवा लो, अगर इनका बिल ठीक होके आएगा तो उसमें माइनस में बिल आ जाएगा, इसके बिल में कटते रहेंगे। वो तो रूटीन का काम है, कोई बात नहीं। हाँ। तो मेरे को इसको इससे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं 25,000 रुपये सर ब्याज पे लेके गया था किसी से। अच्छा। उस टाइम से एसडीओ साहब ने फिर बोला कि भाई नेक्स्ट बिल जो आएगा एमसी अपडेट होने के बाद तेरा घटो या बढ़ो, तेरे को बिल भरना पड़ेगा। ठीक है। मैंने जिम्मेवारी के साथ बोला सर मेरा अगर 1 लाख भी बिल आएगा तो मैं भरूंगा, लेकिन मेरा एमसीओ कंप्लीट होने के बाद। जैसे जैसे ये बात के कर्मचारी कहते रहे आप करते गए? मैं करता गया सर। नेक्स्ट बिल जो आया नए मीटर का, उस मीटर की 148 यूनिट है सर। अच्छा। फर्स्ट बिल जो आया 148 यूनिट है, और जो कंज्यूम यूनिट है सर ये मेरी, और जो मेरी बिल का जो यूनिट का बिल आया मेरे पास वो आया 338 यूनिट का। अच्छा। ये लापरवाही नहीं है सर, बताते रहो आप। अच्छा, एक चीज और इसमें गौर करने वाली है सर, मेरा गांव 2 किलोमीटर दूर है सर स्पीडो से।
ठीक है। कोई आता नहीं जाता नहीं, सिर्फ एक आदमी जाता है जिस दिन बिल देने जाता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या फ्यूल चार्ज 500 रुपये चार्ज हो जाता है सर? ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए तेल लग जाएगा, 50 रुपए का लग जाएगा। 500 रुपये का चार्ज लग रहा है सर। नॉन एनर्जी चार्ज 700-800 रुपये। किस चीज के है सर ये? इतना लोगों का बिल नहीं आता जितने मेरे पे चार्जेस पड़ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के कितनी आपको मतलब जो फाइनेंशियल जो घाटा हुआ है? ये इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है सर। आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो गया आपका? काम भी छोड़ते हो, दुकान भी छोड़ते हो, वहां भी जाते हो, पूरा दिन भी लगाते हो। लाखों का सर। क्योंकि आप ये लगा लो अगर 2021 से मैं 2025 से और बिल पे चक्कर काट रहा हूँ ना सर, तो एक दिन अगर आप 1000 रुपये भी मान के चलो ना मजदूर की, मैं मजदूर नहीं हूँ सर, मैं खुल के कहता हूँ, 1000 रुपये भी मान के चलो तो आप खुद कर सको कि भाई कितनी होगी। 3.5 लाख रुपए साल के हो गए, तो आप खुद सोच सकते हो सर इस बात को। 3.5 साढ़े 14 लाख। स्टार्टिंग का मैं अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये मेरे पास बिल है एक बार दिखाना। बताओ थोड़ा इसमें क्या है विशेष? मैं फोन में दिखाऊंगा, थोड़ी क्लियर आएगी। भाई इसमें क्लियर आ गया, बता दो, ऐसे बता दो, आप प्लीज बता दो। इसमें 677 रुपये बिल है सर मेरा, कुल 677। कितने दिन का बिल है ये 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का? 2022 का बिल है सर। ये कितने दिन का बिल है भाई? ये महीने का है, 2 का है, 4 का है? तो इसमें क्लियर नहीं देख रहे, चक्कर का मैं फोन में चलो कोई बताओ। हाँ, तो इसमें एरियर 1 भी रुपया नहीं है, इसमें जीरो है। क्या चीज जीरो है? एरियर, जो मतलब कि बकाया है। ठीक है, ठीक है। बकाया जीरो है इसमें। अच्छा। अब मैं आपको एक बिल और दिखाता हूँ। ये दोबारा बैक साइड से बिल उठाया गया 6 महीने पहले से, मेरे बिल भरने के बाद। अच्छा। मैंने बिल भर दिए, इसमें 7600 रुपये मैंने लास्ट टाइम भरे थे 15/10/22 को। अच्छा। जब 15/10/22 को मैंने बिल भर दिया, 15 यानी कि 15 तारीख 10वां महीना 2022 को मैंने बिल भर दिया, तो 1 तारीख 6वां महीना 2021 से मेरा बिल कैसे उठा? ये बिल आप 1 तारीख 6वां महीना 2021 से मेरा बिल उठा, यूनिट 4542। टोटल यूनिट का मेरे पास बिल आ गया 4500 यूनिट का टोटल बिल आ गया मेरे पास, जो कि 6 महीने पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, वो भी इंक्लूड कर दिया? वो भी इंक्लूड कर दिया इसी के अंदर। 2021 से 2025 तक कितने कर्मचारियों को मिल चुके आप? कम से कम 10 कर्मचारियों को। तो क्या आश्वासन मिला उन कर्मचारियों की तरफ से? वीडियो में एक्शन है? आश्वासन मिलने की तो सर मतलब की लिमिट ही नहीं है भाई। आश्वासन तो मेरे को इतना मिल चुका है कि जैसे रात रात में पता नहीं धरती पलट देंगे। आश्वासन तो इतने तगड़े मिल चुके हैं। इतनी बड़ी लापरवाही की किन लोगों को जिम्मेवार मानते हैं आप? हालांकि आप एससी साहब से मिल चुके हैं। एससी साहब को तो नहीं, मैं इसमें नहीं, जब आप एससी साहब ने अपना काम किया था, उसी की वजह से एससी साहब ने आपको आश्वासन दिया था, उनको निर्देश दिए कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए, जैसे आपने बताया, और आप कह रहे थे उसके बाद एससी साहब ने आपको बुलाया भी। तो एससी साहब कब मिले थे आपको? एससी साहब मेरे को फरवरी के स्टार्टिंग में मिले थे। फरवरी की शुरुआत में मिले थे, और अब होगी मई की एंड होगी, फरवरी यानी कि मार्च अप्रैल मई 3 महीने लगभग हो गए जी। तो उसके बाद फिर आपने एससी साहब से बात नहीं की, उनको बताया नहीं, उनकी नोटिस में डाले नहीं? एससी साहब से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन उस टाइम कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद में एक्शन से भी मिला था दोबारा। हाँ, तो एक्शन से जब मैं मिला तो वहाँ दफ्तर में एसडीओ साहब बैठे हुए थे। ये है फरवरी में जब मेरा फर्स्ट बिल आया। एससी साहब के इंटरफेयर के बाद भी कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों की जो आदेश थे उनको उनकी धज्जे उड़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें आरटीआई भी लगा रहे हैं आप? आरटीआई दिखा दीजिए। मैं आरटीआई लगाने गया था सर, मैंने आरटीआई देखो, आरटीआई में क्या मांगा आपने? आरटीआई में मैंने एमसी अपडेट मांगा है। अच्छा, एमसी अपडेट, यानी आरटीआई लगा दिया? आरटीआई में लगाने वाला था, लेकिन अभी तक लगा ही नहीं है। इसका कारण बताऊंगा क्यों नहीं लगाई है सर। बताओ। ये उन करप्ट ऑफिसरों की वजह से मैंने आरटीआई नहीं लगाई है।
करप्ट ऑफिसरों की वजह से नहीं लगाई? जी। ये समझ में नहीं बात। इसका कारण ये है सर, जो अपना काम जिम्मेवारी से नहीं करते। कारण बताऊं सर, जिस दिन मैंने टाइप करवाई, डेट है सर 21/5/2025। अच्छा, ये कटवा के लाया था मैं वहां से, डाकखाने से, पोर्टल होता है। पोर्टल। तो ये कटवा के ले आया था मैंने टाइप करवाया। आपने कहा कि कुछ भ्रष्ट जो करप्ट अधिकारी उनकी वजह से लगाई, ये क्या बात है? ये कारण बताऊंगा सर। मैं टाइप वाले ने मेरे को बोला लिखने के बाद, टाइपिंग करने के बाद, कि आप इसको जाके एक्शन साहब के ऑफिस में दे दो। एक्शन साहब से मुलाकात कर चुका हूँ। एक्शन साहब के पास से कार्रवाई एसडीओ के पास जाएगी, एसडीओ के पास से जेई के पास जाएगी। इन सब से मैं मिल चुका हूँ, फिर क्या उम्मीद करूँ? अच्छा, इसीलिए लगाई। क्यों लगाऊं फिर मैं? तो किसके पास लगाऊं? आप? किसके पास लगाऊं? नहीं, आपने करप्ट की बात करी भी, करप्ट अधिकारी की वजह से आटे नहीं लगा रहा मैं। ये क्या मतलब आपकी बात का? करप्ट का मतलब सिर्फ मेरा कहने का सर यही है, जो अपना काम जिम्मेवारी से नहीं करते, मैं उन्हीं को करप्ट कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ। क्योंकि अगर वो अपना काम जिम्मेवारी से करते तो मेरे को ना तो इतने चक्कर काटने पड़ते, ना मैं हरास होता, और ना मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब होता। और कितनी परेशानी है घर में, कितनी परेशानी है इस बात को लेकर के? फिजिकली हेल्थ से कमजोर हो गया हूँ सर, चक्कर आने लगे हैं आपको जी। इसी परेशानी की वजह? इसी परेशानी की वजह से रात में 3:30 बजे तक जागा हूँ सर। कारण क्या था? कारण यही था कि भाई हर बार इतना बिल आ जाता है, भरू कैसे, कहाँ से भरू? दिमाग में टेंशन। जो पिछला बिल, जो पिछले पैसे लिए थे मैंने उधार किसी से ब्याज पे, अभी तक वो भी नहीं दिए गए, आगे कैसे भरूं? गंभीर समस्या बता रहे हैं आप। कितने पढ़े लिखे हो? मैं +2 पास हूँ सर। करते क्या आप? मेरा शीशे का काम है सर। अच्छा, शीशे गाड़ी की दुकान पे लगे हो? हाँ, शीशे दुकान पे लगे हुए हो? जी। तो फिर कैसे घर कैसे चलता है? ये तो बिल में पैसे चले जाएंगे। आपकी तनख्वाह जो आपकी यहाँ पे है, जहाँ काम करते हो, 5,000 कमाऊं जी, 5,000 ब्याज पल्ले हूँ और फिर बिल भरूं 10,000। 5,000। तो घर कैसे चलता है फिर आपका? घर कैसे, बस ये लगा लो जी, अगर कुछ बचता है ना तो चल जाता है, नहीं तो सदरी है। बच्चे भी हो गए आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं सर मेरे। उनका भी मन करता होगा पापा ये दुआएं वो दुआएं। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका वो इतने समर्थ नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। अब संजय भाई एक बात बताओ, अभी इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, आपको पैसे भरने बहुत मुश्किल, तो आपका मान सम्मान जो केस होती है, बड़े चौक के अंदर आपके मीटर उठा के ले गए। अब किसके पास अपनी फरियाद लेके जाओगे जो आपको इंसाफ दिला सके? अब तो सर एक उम्मीद है मेरी कि मैं अनिल विद से मिलूं। उनको मैंने बोला था एक बार, मतलब कि टाइम लेने की कोशिश की थी उनसे, टाइम मिल गया था। मिल गया टाइम? हाँ, टाइम मिल गया था। तो अब उन्हीं से अनिल विद के पास सर ये एक उम्मीद है कि भाई जो भी ऑफिसर इसमें इंक्लूड है, उन सबको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर, कि भाई अभी तक इतने चक्कर काटने के बाद, इतना हरास करने के बाद, मेंटली डिस्टर्ब करने के बाद, किस तरह की होनी चाहिए? मेरी नज़र में तो सीधा सस्पेंड है सर। सस्पेंड होने? हाँ। नाम स्टार्टिंग से बोल लूं सर? हाँ, स्टार्टिंग में बता दो। स्टार्टिंग में महेंद्र जई से मिला सर। अच्छा, उसके बाद? महेंद्र जई के बाद सुभाष जई से मिला। ठीक है। सुभाष जई के बाद एसडीओ साहब से मिला। अच्छा। एक्शन साहब से मिला। अच्छा सर, एक प्रवीण है लड़का जो वहाँ अकाउंटेंट है शायद, उन्होंने भी बोला कि मैं भाई इस हार जाऊंगा, वहां से अपडेट करवा कर ले आना पड़ेगा तेरा, है यहाँ से नहीं होता। तो मतलब एक गोली देने वाला काम है, क्या नहीं हो सकता सर? यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ है। एक वो लड़का है, दूसरा एक है सीए, जो सीए है वो सर इतनी बदतमीजी से बात करता है ना। क्या नाम है उसका? नाम मेरे को याद नहीं है, प्रेजेंट में सीए है वहां पे। अच्छा। हाँ। किस तरह की बदतमीजी की उसने? मतलब कि बोलने का कोई सलूक ही नहीं है। क्या कोई अपशब्द बोले हैं या फिर बदतमीजी से पेश आया? क्या कहा था? किन शब्दों? मतलब कि जैसे बोले तो मतलब एंग्री टाइप। अच्छा, गुस्से में एग्रेसिव होके बोलते हैं। हाँ। अच्छा। मतलब कि सामने वाले को दबाने के लिए गुस्से में बोलते हैं। अच्छा, पैनिक होके हो जाते हैं। हाँ, पैनिक हो जाते हैं। अगले की सुन दे को नहीं कहने का मतलब ये है। अच्छा। हाँ। तो मैं तो अनिल विज तय सरकार तय सिर्फ एक के दरख्वास्त करूंगा कि भाई जो महकमा है, जो इस महकमे में
इतने एप्लीकेशन देने के बाद भी मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम पब्लिक कितनी परेशान हो रही होगी। तो क्या मैं अनिल विज के सामने जब आप अपनी शिकायत लेके जाओगे, अपनी फरियाद लेके जाओगे, तो जो लापरवाह कर्मचारी हैं जिनकी वजह से आपको हरासमेंट हुई है, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से परेशान हुए, सर कुल मिलाकर एक ही क्या फरियाद करेंगे उनसे? ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करें? कुल मिलाकर एक ही बात कहूंगा सर, 25,000 ब्याज पे उठाए थे, 25 और उठाऊंगा, भर दूंगा, लेकिन ये जितने भी इंक्लूड है सारे सस्पेंड होने चाहिए। सबके सस्पेंशन चाहूँ मैं। इतना परेशान हो? हाँ, इतना परेशान हो चुका हूँ। तो जब आप जाएंगे नीलविज को, उम्मीद है नीलविज साहब से? जी बिल्कुल, क्योंकि वही एक है जो स्टार्टिंग से ही मैं उन पर विश्वास करते आया हूँ। उनकी रिपोर्ट पर नजर रहती है मेरी, उनके रिपोर्ट पर मेरी नजर रहती है, मैं देखता भी हूँ। उनके एक्शन जो है तुरंत होते हैं। उम्मीद है मतलब? उनसे बिल्कुल उम्मीद है सर, 100% बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ, उन्हीं से उम्मीद है सर। हाँ, आप मरने की बात कर रहे थे जी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, क्या मरने की बात कर रहे हैं? सर 2021 से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। घर में करने वाला कमाने वाला और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं अपना घर चलाऊं या बिल भरूं? माँ बाप भी है, बुजुर्ग बीमार, वो पत्नी भी है, बच्चे भी है छोटे छोटे। माँ का ऑपरेशन हो चुका है, 3 बार मिसिज को हो चुका है? मजदूरी करके एक आम आदमी क्या क्या कर सकता है अपने परिवार को चलाने के लिए? है? अगर सारी कमाई वो बिजली घर में धरेगा तो अपना काम चलाओगा कुकर हो। 4 साल से इतनी बड़ी मुसीबत आप झेल रहे हैं, तो यही वजह है आप जो मरने की बातें कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। बस और सदस्यों का कैसा माहौल है? और सदस्य सब परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उनको देखते हैं मेरी कंडीशन कैसा है, लड़का क्या चल रहा है, और वो भी बस रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और कुछ सारा तो लगता नहीं है कहीं से, जो भी है करने धरने वाला मैं हूँ इस टाइम पे। तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई इस न्यूज़ के माध्यम से भाई कैसे भी करके इस कार्रवाई को करवाए और मुझे न्याय दिलवाए। मेरा जो मीटर है इसका अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 50,000 से लाख रुपए मेरे को बिजली महकमे से लेने आएंगे। इतना बिल भर चुका हूँ, 50,000 से लाख रुपए इतना बिल भर चुका हूँ। अच्छा, 2021 से अब तक। इसकी रिकवरी की भी मांग करेंगे आप? जी बिल्कुल करता हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ सर। आप देख सकते हैं संजय है खेड़ा कर्मावती गांव का, एमसीओ को लेकर मेन समस्या है इसकी, और जिसको लेकर के संजय ने अपनी बात रखी है और अब अनिल विज के पास जाने की बात कर रहा है अपनी फरियाद लेकर के इसमें। और जितने लापरवाह कर्मचारी है सबके सस्पेंशन की मांग कर रहा है। अब देखना है जब संजय अनिल विज के पास जाएंगे तो अनिल विज जी ने गब्बर कहा जाता है, इंसाफ की उम्मीद उन्हीं से है, वो क्या एक्शन लेते हैं इन कर्मचारियों के खिलाफ, ये बहुत देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ये इजाजत, नमस्कार।